हेलो गाइस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और सीबीएसई बोर्ड का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज जिसमें केमिकल रिएक्शन और एसिड बेस के साथ और भी बहुत सारे चैप्टर आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गेस क्वेश्चन ये है कि मेरा नाम है नासिर खान और आपसे मैं वादा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो केमिकल रिएक्शन से एक भी सवाल आपका आने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। धरती की तरह मजबूत बन, हर तूफान सह जाना, मुश्किल आए लाख मगर कदम न कभी रुक जाना, बीज बनकर दबे रहो तो भी हिम्मत मत हारना, संघर्ष की मिट्टी से ही एक दिन ऊंचा पेड़ बन जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस मोटिवेशन लाइन के साथ। पहले सबसे पहले जय हिंद के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गेस क्वेश्चन लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा इस केमिकल रिएक्शन मेरा ये वादा है। चलिए देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, हम बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है वैसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस या नया चीज बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये वाला भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आया? चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और ये क्यों जरूरी है? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड बोले तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अगर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस है वो केमिकल रिएक्शन। और ये इसलिए जरूरी है कि हम लोग को लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, इसलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत जरूरी होता है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या? तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को नहीं हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नहीं हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन में नहीं हम लोग मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज, जिसमें से ये कौन सा रिएक्शन है? CaO प्लस H2O गिव CaO इज इक्वल टू, इसमें देखिए दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अब 5 देखते हैं। तो डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता हो, यानी ऑक्सीजन उसमें जुड़ता हो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता हो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी का ठीक होता है रिडक्शन रिएक्शन, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। कोई मेटल आपके सामने है तो वो मेटल का स्लो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्यू टू द रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोरोजन, यानी जंग लगना। इसको हम हिंदी में बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन में जंग लगे तो हम लोग बोलेंगे रस्टिंग, बाकी और कोई भी मेटल में जंग लगे तो हम लोग बोलेंगे कोरोजन। ठीक है, चलिए अब व्हाट इज रेंसिडिटी देख लेते हैं। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल दैट मेक्स फूड स्मेल एंड टेस्ट बैड। यानी अगर कोई ऐसी चीज जो ऑयल की बनी हो या फैट की बनी हुई हो, उसका टेस्ट अगर हवा में छोड़ दो उसको तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, चलिए अब 8 देखते हैं। तो व्हाई इज रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक। तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक पहले समझिए। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको इंडोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से रिएक्शन बोल रहा है, रेस्पिरेशन बोला एक्सोथर्मिक क्यों है, तो बोल देना कि इसलिए है क्योंकि इसमें एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। तो बिकॉज ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज पेंट अप्लाइड ऑन आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल में पेंट क्यों अप्लाइड होता है? तो आयरन आर्टिकल में पेंट इसलिए अप्लाइड किया जाता है क्योंकि पेंट करो तो वो एयर और मॉइस्चर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता है आयरन, जिसकी वजह से उसमें जंग नहीं लग पाता। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देंगे टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर दस प्रिवेंट रस्टिंग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन एयर। मैग्नीशियम को जब एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनता है? तो मैग्नीशियम को जब एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं हम लोग तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम बर्न विद ए dazzling white flame and form मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे नीचे में लिख दूंगा 2 mg plus O2 gives 2 mg। चलिए अब 2 से 3 मार्क्स का सवाल देख लेते हैं। 1 मार्क्स का सवाल में आपको इतना ही था। ठीक है, अब 2 से 3 मार्क्स का सवाल हम लोग देख लेते हैं। इसमें से पहला आपका सवाल है बैलेंस द इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो इक्वेशन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। इसका 4 स्टेप होता है। ठीक है, पहला स्टेप होता है बैलेंस मेटल, दूसरा स्टेप होता है बैलेंस नॉन मेटल, तीसरा स्टेप होता है बैलेंस ऑक्सीजन और चौथा स्टेप होता है बैलेंस हाइड्रोजन। तो ये 4 स्टेप अगर ध्यान में आप रखते हैं तो आप कोई भी इक्वेशन, जैसा भी इक्वेशन उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो सामने आपके 4 इक्वेशन है, इसको हम लोग बैलेंस करके दिखाएं। ठीक है, तो देख लीजिए आप, Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3। इसको कैसे बैलेंस किया? 4Fe प्लस 3O2 गिव्स 2Fe2O3। ठीक है, वैसे ये 4 स्टेप खाली समझ लिया उसके बाद हम लोग बैलेंस कर लिया। इसमें सबसे पहले Fe को करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को लास्ट में, हाइड्रोजन को करते हैं पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। बस ये याद रखिए। आपको दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। ठीक है, ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा बैलेंस करने का तरीका तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बैलेंस करना आपको सिखा देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 2 से 3 नंबर में। राइट केमिकल इक्वेशन, जिसमें केमिकल इक्वेशन लिखना जिंक प्लस HCl। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, कि जिंक प्लस HCl जब रिएक्ट करता है तो क्या चीज बनता है? तो नीचे में उस रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया। जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। इसको बैलेंस कर दिया, Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। अब देखिए दूसरा है सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है? सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl। AgCl को जब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या बनता है?
2Ag प्लस Cl2 बनता है, ठीक है। तीसरा देखिए आयरन इन कॉपर सल्फेट, आयरन को हम लोग कॉपर सल्फेट में रखते हैं तो क्या बनता है, तो ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इस टाइप का सवाल पूछता है आपसे, इसमें से बताना कौन से टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaOH3, ये कौन सा रिएक्शन है, इसमें सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयन से हो रहा है बस, Ag जो है Cl के साथ चल जा रहा है और Na जो है NO3 के साथ चल आ रहा है, इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब दूसरा देख लीजिए Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnCO4 SO4 प्लस Cu, ये कौन सा रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तीसरा देख लीजिए CO3 को जब हम लोग तोड़ा तो क्या बन गया CaO प्लस CO2, तो थोड़ा इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ऐसा रिएक्शन जो किसी के प्रेजेंस में टूट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब फोर क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अब जो बता रहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से हटा देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के साथ बताया है Zn प्लस CuSO4, Zn Cu को हटा दिया क्योंकि Zn मोर रिएक्टिव था, Cu कम रिएक्टिव था, ठीक है, तो ZnSO4 बना लिया, Cu को बाहर फेंक दिया। अब देखिए 5 व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, नाम ही से लग रहा है रिडॉक्स रिएक्शन, री मतलब रिडक्शन, रीड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल बताएं, यहां पर देखिए CO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, इसमें देखिए CO से Cu बन गया, इसका मतलब CO का रिडक्शन हुआ, H2 से H2O बन गया, मतलब A2 का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों एक साथ होता है उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आप 6 देख लीजिए, एक्सप्लेन रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन को एक्सप्लेन करना है, तो रस्टिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का लेयर, यानी आयरन को जब हम लोग एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में रख देते हैं तो आयरन के ऊपर में एक लाल ऐसा परत जम जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट, या फिर इसी को बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, ठीक है। जैसे नीचे में लिखे हैं F4Fe प्लस 3O2 प्लस XH2O गिव्स A2Fe 2O3 डॉट XH2O, ठीक है, यही है आयरन ऑक्साइड। अब देखिए 4 से 5 मार्क्स का कुछ सवाल, इसमें देखिए पहला सवाल आपका टाइप ऑफ रिएक्शन विद एग्जांपल, इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन का डिफाइन करना है और कुछ एग्जांपल के साथ। इसमें पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें दो चीज आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का उल्टू, ठीक है। अब दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है, इसमें एक चीज टूट करके दो प्रोडक्ट बनता है, एक रिएक्शन टूट करके दो प्रोडक्ट बनता है तो हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनेशन पीछे में लिखा हुआ था, ठीक है, वैसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से हटा देता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वैसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ए रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, ठीक है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयंस ही होता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरा देख ले कोरोजन और रस्टिंग को यहाँ पर डिफाइन करना क्यों जरूरी है, इससे कैसे बचना है, ये सब सवाल पूछता है कोरोजन का। तो पहले कोरोजन देख लेते हैं फिर रस्टिंग देख लेंगे। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है, अभी बताया डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, कोई भी मेटल में जंग लगना है इसे बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन के लिए क्या क्या जरूरी है, पहला ऑक्सीजन का जरूरी है, ठीक है, बिना एयर के प्रेजेंस में आए हुए वो सड़ेगा ही नहीं, उसमें जंग ही नहीं लगेगा कोई मेटल में। दूसरा मॉइस्चर, ये दोनों का प्रेजेंस होना चाहिए। बचाया कैसे जा सकता है, प्रिवेंशन क्या है, तो प्रिवेंशन है तो उसको पेंट कर दो, पेंट कर दो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आएगा एयर के, ठीक है। दूसरा तरीका है गैल्वेनाइजेशन, जिंक का परत चढ़ा दो, कोटिंग ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन होगा, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन एनी मेटल इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। और तीसरा ऑयल, उसमें ऑयल लगा दो तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आएगा एयर और मॉइस्चर का मेटल के साथ, ठीक है। तो कोरोजन हो गया। अब रैंसिडिटी देख लिया, तो रैंसिडिटी का मतलब हम बता चुके हैं कि ऑयल और फैट वाली चीज में हवा लग जाना, उसका टेस्ट खराब हो जाना, उसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। तो इससे बचने के लिए क्या क्या जरूरी, स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, ऐसे कंटेनर में रख दो जिसमें हवा घुसने नहीं करे, एयर टाइट कंटेनर में रख दो। दूसरा रेफ्रिजरेटर में रख दो, रेफ्रिजरेशन कर दो, ठंडा कर दो। तीसरा ऐड एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, ठीक है। चौथा नाइट्रोजन फ्लशिंग, नाइट्रोजन का वो डाल दो उसके अंदर, ठीक है, खाने के अंदर। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रेट, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रेट के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। जब भी आप एग्जाम में डिफरेंस पूछेगा तो इसी तरह से आप एक तरफ ऑक्सीडेशन और एक तरफ रिडक्शन, बीच में लाइन दे दीजिएगा। और यहाँ पे दो 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 हम बताएं, जितना नंबर का सवाल रहेगा 2 नंबर का सवाल रहेगा तो दो, 3 नंबर का सवाल रहेगा 3 डिफरेंस, ठीक है। तो पहला डिफरेंस ऑक्सीडेशन में देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीडेशन इसमें होता है, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसी का ठीक उल्टा है खाली। हो गया 5 देख लीजिए, व्हाई क्लीन मैग्नीशियम D1 बिफोर बर्निंग, यानी जलाने से पहले मैग्नीशियम D1 को साफ क्यों करते हैं, तो मैग्नीशियम D1 को साफ इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जम जाता है, उसको हटाने के लिए हम लोग साफ करते हैं उसको, ताकि वो अच्छे से मैग्नीशियम D1 अच्छे से जल सके, ठीक है। तो बिकॉज मैग्नीशियम D1 फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस व्हिच प्रिवेंट बर्निंग प्रॉपर्ली। अब देखिए कुछ टिप्स है, प्रैक्टिस बैलेंसिंग, डेली बैलेंस करना आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे कैसे बैलेंस किया जाता है, बहुत आसान है बैलेंस करना, बस 4 स्टेप को आपका दिमाग में रखना। दूसरा लर्न रिएक्शन टाइप क्लियरली, रिएक्शन टाइप को आप हर रिएक्शन को कम से कम एग्जाम में रखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन को तो एग्जाम में रखिए। तीसरा रिवाइज कोरोजन एंड एसिडिटी प्रॉपर्ली, कोरोजन और एसिडिटी को ठीक तरह से पढ़िए आप, क्योंकि इस सवाल से कम 6 से 8 मार्क्स आपका बनता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए आपको। अब इसमें से कुछ हम एमसीक्यू देख लेते हैं इस चैप्टर का। इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो चीज मिल करके एक चीज बना रहा है वही कॉम्बिनेशन है। इसमें से ए वाला तो है नहीं, इसमें एक चीज टूट रहा है, बी वाला तो डिस्प्लेसमेंट है, सी वाला हाँ दो चीज मिल करके एक चीज बना रहा है, मतलब सी हो जाएगा इसमें से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बताया था हीट मतलब एनर्जी, समझ लीजिए आप, तो एनर्जी अगर रिलीज होता हो तो एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्ब होता हो तो इंडोथर्मिक, इसमें भी हो जाएगा एक्सोथर्मिक हो जाएगा।
विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज, कौन सा रिएक्शन है ये, तो इसमें देखिए एक चीज टूट रहा मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दो चीज अगर मिलकर एक चीज बनता है तो कॉम्बिनेशन हो जाता है, एक चीज टूट रहा है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए रस्ट इज केमिकली, रस्ट कौन सा है इसमें से, आप ये बताया था 305 तो रस्ट का Fe2O3.XH2O ये वाला रस्ट का केमिकल फॉर्म। विच गैस इज रिलीज व्हेन जिंक इज डाइल्यूट HCl, जब जिंक और HCl आपस में मिलता है तो कौन सा गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, जिंक और HCl जब रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस गैस की पहचान आप कैसे कर सकते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो आप देखेंगे कैसे आप हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। 6 देख लीजिए आप, ए सब्सटेंस दैट गेट ऑक्सीडाइज, वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होता है उसमें क्या हो रहा है, गेन ऑक्सीजन या लूज ऑक्सीजन या गेन हाइड्रोजन या लूज मास, तो उसमें ऑक्सीडाइज होता है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब गेन ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, विच इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब बी वाला हो जाएगा इसका आंसर, बस और सब नहीं है। अब ऑटोमेटिकली रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, रैंसिडिटी को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, इसमें हीटिंग करता नहीं है, एडिंग ऑक्सीजन नहीं करता है, रेफ्रिजरेशन हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, किसमें हो रहा है, ए ही में हो रहा है, ए देखिए AgCl के साथ चल जा रहा है, NaCl के साथ चला रहा है, इसका मतलब ए में हो रहा है। अब टेन देखिए, जो द व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म AgNO3 प्लस NaCl, जो व्हाइट के रिएक्शन के बाद जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है उसका नाम क्या है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है AgCl, क्या होता है AgNO3 प्लस NaCl, आप दिमाग भी लगा सकते हैं, AgCl बनेगा प्लस NaNO3 बनेगा, तो AgCl जो व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे जम जाता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैस का बर्निंग को हम क्या बोलते हैं, ये कमेंट में आप जरूर बताइए, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि आपको देखा है कि आप बता पाता है कि नहीं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। अब तो देख लीजिए, विच रिएक्शन रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन, तो इसमें से कौन सा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन होता हो, तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुटा हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ए वाले में तो हाइड्रोजन जुटा नहीं है, बी वाले में नहीं है, सी वाले में देखो ऑक्सीजन जुटा, मतलब सी वाला हो जाएगा। अब 13 देख लीजिए, कोरोजन ऑफ सिल्वर इज कॉल्ड, कोरोजन ऑफ सिल्वर किसको बोलते हैं, आयरन में जंग लगे तो रस्टिंग बोलते हैं, और अगर कोरोजन सिल्वर में जंग लगे तो क्या बोलते हैं, टार्निशिंग बोलते हैं, टार्निशिंग। विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, इसमें से कौन सा मेटल है जो मोर रिएक्टिव है, कॉपर है कि सिल्वर है कि जिंक है कि गोल्ड, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज एकदम याद होना चाहिए। तो उसका एक ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, तो कौन सा हो जाएगा, पहले जरा हो जाएगा ना, मतलब जिंक। 15 का देख लीजिए, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, बता चुके हैं। इस रिएक्शन में इंडोथर्मिक, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंडोथर्मिक इसमें से कौन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता हो, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक। मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव, तो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्यों साफ करते हैं, इसका जवाब दे चुके हैं, डस्ट रिमूव करने के लिए नहीं, वाटर रिमूव करने के लिए नहीं, एमजीओ रिमूव करने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। अब देखिए 18, द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्राउन ड्यू टू, ये ब्राउन हो जाता है इसलिए सल्फर, किसकी वजह से, क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो FeSO4 के साथ ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए उसका कलर जो है ग्रीन से ब्राउन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है, ये भी आप बताइए। तो केमिकल चेंज हम बता चुके हैं, वैसा रिएक्शन जिसमें कोई नया चीज बनता हो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज। द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूसेस, कौन सा सब्सटेंस इसमें रिड्यूस हो रहा है, गेन ऑक्सीजन या लॉस ऑक्सीजन या गेन हाइड्रोजन, तो गेन ऑक्सीजन गेन हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पे तो बोले रिड्यूस, द लॉस ऑक्सीजन भी हो रहा है, और जिसमें लॉस ऑक्सीजन होता है गेन हाइड्रोजन हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, बोथ गिवन सी हो जाएगा। अब देखिए कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चन, इसमें देखिए पहला असर्शन क्या है, असर्शन रीजन क्वेश्चन को आंसर करते हैं, बस आप स्टेटमेंट पढ़ असर्शन और रीजन का, और उसके बाद जवाब दे दीजिए। ये है रस्टिंग ऑफ आयरन इज द केमिकल चेंज, हाँ सही है। अभी इसमें देखा कुछ केमिकल बनता है, इन न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड ही बनता है ना, हाँ तो सही है, मतलब ये हो जाएगा इसका। ठीक है, और देखिए ये 4 ऑप्शन रहता है, ऑप्शन नहीं बताता, यही 4 ऑप्शन रहता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ओ, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, इस तरह से रहता है। तो उसमें क्या था कि ए और आर दोनों सही था, और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था, मतलब ये था उसका जवाब। इसका जवाब दे दीजिए। 2KCl, ये कौन सा रिएक्शन है, ये टू का मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है दूसरा, मतलब ये सही है। और बी और देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल कंपाउंड टूटता है, मतलब ये भी सही है, मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा देख लीजिए, रिस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक है, मतलब सही। और देखिए एनर्जी रिलीज होता है रिस्पिरेशन में, भी सही, मतलब ए और आर दोनों सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता है, इसका भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसका आप जवाब दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इन ए redox reaction oxidation and reduction occur together, और reason of oxidation is the gain of oxygen and reduction is the loss of oxygen। इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। corrosion can be prevented by painting iron article, और रीजन है paint prevent contact of iron with air and moisture। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आपका एग्जाम जब से है तब से, मतलब इस सवाल यानी इस चैप्टर से तो एक भी सवाल आपका केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम पे है, ठीक है, मेरे टेलीग्राम का नाम है SD ट्यूटोरियल, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।